ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है पंजाब की, जहाँ 22 साल का एक नौजवान सुरेश रहता था। उसे बचपन से ही फौजी बनने का शौक था। उसका ये शौक धीरे धीरे बढ़ते हुए उसका सपना बन गया। बचपन से ही उसे टीवी पर आने वाली फौजी फिल्में, गाने और कई प्रोग्राम बहुत पसंद थे। वो दिन भर फौज के बारे में बात करता था और नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक भी रहता था, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि फौजी बनने के लिए स्वस्थ और फुर्ती से भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ दूसरी तरफ बच्चे अपने बचपन अच्छे से जी रहे थे, दिन भर मस्तियाँ करते रहते थे, वहीं सुरेश बचपन से ही अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत किया करता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सुरेश अब बड़ा हो चुका था। उसने बचपन से ही मेहनत करके अपने आप को स्वस्थ बनाया था। पहली बार उसने फौज में भर्ती होने की कोशिश की और पहली बार में ही उसका नंबर लग गया। सुरेश को वहाँ के बड़े अफसरों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद उसे 2 साल की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और 2 साल बीत गए। 2 साल बाद जब सुरेश अपने घर आया तो उसके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खुशियां साफ झलक रही थी और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। इसके कुछ समय बाद ही सुरेश एक फौजी बन जाता है। तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सुरेश का बचपन का सपना अब पूरा हो चुका था। वह अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। सुरेश अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हो चुका था। वो पूरी ईमानदारी से और जागरूकता से अपना काम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता होने लगती है, जिसके बाद कुछ महीनों में उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी दुर्गा एक पतिव्रता थी। वह अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और हमेशा अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ साल बीतने के बाद सुरेश का एक लड़का भी हो जाता है। तभी एक दिन उसको अचानक कश्मीर के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ आतंकवादियों के होने की आशंका थी। इसलिए कई जवानों को उसी स्थान पर रखवाली के लिए भेजा गया था। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ठीक लग रहा था। इसलिए जवानों को वापस आने की खबर मिली। इसलिए सभी जवान गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे। तभी एक जोर का धमाका हुआ और जवानों की सारी गाड़ियाँ उस धमाके में तबाह हो गईं। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। एक साथ इतने जवानों की मौत का वो सीन दिल दहलाने वाला था। जब उन सभी जवानों के घर वालों को इसका पता चला, तब मानो पूरे पंजाब में जैसे हाहाकार मच गया। सुरेश के घर वाले इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनका बेटा, पति और पिता अब उनके साथ नहीं है। तो पूरे परिवार में मातम छा जाता है। सभी का रो रो कर बुरा हाल था, जैसे सभी की हिम्मत ही खत्म हो गई हो। घर में माँ बाप रो रहे थे। एक पत्नी अपने पति की याद में रो रही थी। एक बेटा अपने बाप के लिए रो रहा था। जिसके बाद सुरेश की पत्नी दुर्गा की हिम्मत जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी। घर वाले उसको सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्गा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो एक कोने में बैठकर अपनी पति की फ़ोटो को देखकर उसकी याद में रोए जा रही थी। रोते रोते वो न जाने कब थक कर सो जाती है। उसे कब नींद आ जाती है ये उसे पता ही नहीं चलता। नींद में वो एक सपना देखती है कि उसका पति उसके सामने खड़ा है और उससे कह रहा है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। मेरी याद में तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया है और मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। इसलिए तुम मेरी एक मूर्ति बनाओ जो कि संगमरमर की बनी हो। मेरी आत्मा उसी के अंदर रहेगी, जो तुमको मेरे पास होने का एक एहसास कराएगी। इतना कहकर उसका पति वहाँ से चला जाता है और दुर्गा की नींद खुल जाती है। वो अपने पति का सपना देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने पति की बातों को ध्यान में रखकर अपने पति का एक छोटा सा मंदिर बनाती है। वहाँ अपने पति की एक संगमरमर की मूर्ति भी बनवाती है और उस मूर्ति की रोज़ पूजा करती थी और ज़्यादातर समय उस मूर्ति के पास ही रहती थी। इसके बाद से दुर्गा ने अपना सारा जीवन अपने पति की यादों में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, इस देश में एक जवान की विधवा होना कितना गर्व की बात है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि वो विधवा अकेले ज़िंदगी भर अपना गुजारा कैसे करती होगी। हमारा देश महान है, जो इस देश में दुर्गा जैसी औरतें रहती हैं, जो अपने पतियों को बॉर्डर पर भेजती हैं बिना उनकी जान की परवाह किए, ताकि हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और सुविचार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अब आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नया सुविचार लेकर।